सुंदर सूरते माधुरी मूरते पूरन कामना सिखन की शांति स्वरूप धरे प्रभ पूरब आत्म देसो नौतन की ज्यों मैं पालक पोषिश के तज पै पहरे हित भातन की श्री हरि कृष्ण तथा दुतपात संगत प्रीत करे मन की। रूहे जमीन विच एक ऐसी हस्ती जो 5 वरियां दी आयु दे समाज सुधार दी, धर्म दी लहर दी ते राजनीति दी मुखी बनी। इतिहास दे एक पहली शख्सियत है। आप दा अवतार सावण वदी 9 संमत 1713 ਨੂੰ श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज दे घर माता श्री कृष्ण कौर जी दी कुख तो होया। कीरतपुर हाल जिला रोपड़ ये आप जी दा जन्म अस्थान है। आपनू गुरगद्दी कत्तक वदी 8 संमत 1718 ਨੂੰ कीरतपुर साहब विखे प्राप्त होई। आईओ उदों आप दी 5 वरियां दी सी। हैरानगी ते होई। गुरु नू काया मन लईए हैरानगी है, पर गुरु नू जोत समझिए ते फिर कोई हैरानगी नहीं। किसी वक्त साडे देश दे उगे ऋषियां ने कहा सी जिस दी आयु 35 साल तो थले है वो धर्म समाज ते राजनीति दा मुखी नहीं बनाना चाहिए। क्यों कि उस दे बोलां दे उदी सोचनी दे पुख्तगी नहीं होवेगी। इस तरह राजनीति कच्ची होवेगी, समाज दी आधार कच्ची होवेगी और धर्म दे भी पुख्तगी नहीं होवेगी। लेकिन एक होर महापुरुष जो ईरान दे होया है, जिसने बुलंद बांग ए बोल आखे और उसने हिंदुस्तान दा भ्रमण भी कीता सी, शेख सादी। वो कहंदे ने बुजुर्गी बा अकल अस्त न के बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त न के बा माल। बुजुर्गी अकल तो है, उम्र तो नहीं। अमीरी माल असबाब तो नहीं, दिल तो है। इसदा दिल किन्ना क वड्डा है। जद भी बुजुर्गी नूं नापना होवे अकल तो नापो, सोचनी तो नापो। ऐसा भी हो सकता है किसी 5 साल दे बच्चे दे अंदर 100 साल दी अकल होवे, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी 100 साल दे बुढ़े दे अंदर 5 साल दे बच्चे दी अकल भी ना होवे। अक्सर बुढ़े बच्चियां वालियां गल्लां करदे दिखाई देंदे ने। कदी कदी रूहे जमीन ते कोई बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है। होए ने ऐसे बच्चे जो पूर्ण भगत होए ने, जैसे कि ध्रुव, प्रहलाद। होए ने ऐसे बच्चे जो पूर्ण शहीद होए ने और पूर्ण सिख होए ने, जैसे कि बाबा बुढ़ा। ये बचपन दे च ही गुरु घर दे श्रद्धालु, प्रेमी और बुजुर्गी दे मालक। खला मौजूद सी, बच्चे शहीद भी होए सन, बच्चे भगत भी होए सन, बच्चे सिख भी होए सन, पर कोई बच्चा अजे तक गुरु नहीं बनिया सी। धार्मिक तौर ते रहबरी करन दा मौका नहीं प्राप्त होया सी। इस खला नू, इस कमी नू पूरा कीता धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने। आप दी सोचनी दे बड़ी गहराई। आपने जिथे साफ कह दिता नह मलेच को दर्शन दे हैं। जब दिल्ली दे तख्त ने बुलाया
ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਬ ਦਾਬ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ। ਔਰ ਆਪਨੇ ਗੁਰੂ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਈ। आपने कह देता, बाबा बकाले। आप विच रूहानियत कितनी सी और ब्रह्म ज्ञान कितना उदय होया, इसदी एक मिसाल मिलती है कुरुक्षेत्र दे कोल। जद एक ब्राह्मण ने आप ते तर्क की कि आप नूं आखिया जांदा है धन गुरु हर कृष्ण जी महाराज, इतना लंबा नाम। द्वापर युग दे विच होए ने श्री कृष्ण, उन्होंने गीता उचारण कीती सी, आप कम से कम उसके अर्थ ही कर दिओ। तां कहंदे ने आपने कोल बैठे एक जीवर जो गुंगा भी सी, उहदे सीस ते छड़ी रखी ते आख्या, पुरखा श्लोक पढ़दा जा, अर्थ करदा जा। वो सुर दे श्लोक पढ़ी जांदा है, अर्थ करी जांदा है। एक कृष्मा देख के पांदा कदमां ते झुकिया और हैरान होया, जिस दी छड़ी दे च इतनियां बरकतां ने, उस दे विच कितनियां बरकतां होणगियां। राजा जय सिंह दे बुलावे ते आप दिल्ली आए। आप उन्हां दे बंगले दे ठहरे। आप साहिब सन, मालिक सन रूहानी गुणा दे। उस बंगले दे ठहरन करके बंगला बंगला साहिब बन गया। अज साहिब जो आ गया। दिल्ली दे उन्हां दिनां दे ताउन प्लेग फैलिया होया सी और चेचक भी बड़े जोरां ते। दीन दुखियां दे दर्द वंडण वाले धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज घर घर दे जाके रोगियां दी देख रेख करते ने, हर एक दी लोड़ पूरी करते ने। आप दे बैठण नाल रोगियां नूं चैन मिलदा सी। आप दे दिते हुए दिलासे नाल रोगी तंदुरुस्त होंदे सन। तो चूंकि रोगी तंदुरुस्त होंदे सन, रोगी प्रसन्न होंदे सन, दुखी बंदियां नूं चैन मिलदा सी। आप दे नाल ते लकब जुड़ गया कि ते धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दुख दूर करने वाले ने। और अगां चल के इसे कहावत नूं भगवती दी वार दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी कलम बंद किया है। श्री हर कृष्ण दे आईए, जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण जी महाराज दी मोहनी मूरत, उन्हां दे उपदेश, उन्हां दी संगत ऐसी है, सारे दुख दूर होंदे ने। सारे दुखां दे निवृत्ति करन दे आप दे कोल उपराले ने। आप दी मूर्ति ऐसी है कि दुख दूर ही करी जाती है। आइयो कुछ भी नहीं, पर जिस ढंग नाल आपने दुखियां दे दर्द वंडे, एक बहुत वड्डी महान घटना। आइयो कुछ भी नहीं, पर जिस ढंग दे नाल आपने राजनीतिक फैसले कीते, उस तो आपदी दूर दृष्टि ते सियाणप दा पता चलदा सी। कहंदे ने दुखियां ते रोगियां दी सेवा करदे होए आप नूं चेचक हो गई। और आप दिल्ली दे विच ही चेतर सुदी 14 संमत 1721 दे विच ज्योति जोत समा गए। यादगारी अस्थान ज्योति जोत समान दा बाला साहब बने होया है। बाला प्रीतम आप दा नाम कहलाया। लेकिन आप इतने छोटे समय तक क्यों रहे? उम्र छोटी, पीरियड छोटा, समा छोटा, हैरानगी ते कुछ भी नहीं। थोड़ा जिहा समा आप गुरियाई ते विराजमान होए। गालबन 5.25 साल दी उम्र दे गुरगद्दी ते बैठे, 7.25 साल दी उम्र दे रुखसत हो गए। दरअसल एक छाप छोड़नी सी।
ਉਹ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਬੱਚੇਪਣੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇਹ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੋੜਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਫਿਲਸਫਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, रूहानी शक्ति है, शरीरक शक्ति नहीं। इसका बोध आपने जो है कराना सी। हकीकत है कि शरीर बच्चा ते दिमाग दे च बजुर्गी, ऐसा कदी कदी होंदा है। और शरीर बुढ़ा होवे, दिमाग दे च बचपना होवे तो एकदम पहचान होंदी है। बच्चे दी ये पहचान है कि उसदियां खेडण दियां रुचियां बड़ियां प्रबल होंदियां ने ते खेडण लई खिडौने चाहिए ने। घर दे च कोई भी खिडौना ना होवे ते बच्चा मां नूं कह देंदा तू खिडौना बन, तू मैनू चुक। प्यो नूं कह देंदा तू घोड़ा बन, मैं तेरे ते बैठना है, तेरी पिठ ते बैठना है। तो बच्चा प्यो नूं खिडौना बना देंदा है, मां नूं खिडौना बनांदा है, और हर वो चीज खिडौना है बच्चे दे सामने, चाहे वो कितनी कीमती है, जद उसके अंदर खेडण दियां रुचियां प्रबल होवन। खेडण दियां रुचियां प्रबल ते हर वस्तु नूं खिडौना समझी जाना, ये बच्चे दी फितरत है। इस फितरत तो आप बेनियाज सन धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। सोचना, समझना, समझाना आप दे सुभाव दे सी, परोपकार आप दे सुभाव दे सी, ज्ञान देना, लोगां नूं भगती मार्ग ते तोरना आप जी दे सुभाव दे सी। दुखियां दा दर्द वंडना आप दा कम सी। और इस तरीके दे नाल आप दी रसना तो अंतिम समय निकलिया जद सिखां ने पुछया अगला बाबा कौन होवेगा, गुरगद्दी ते कौन होवेगा, किस शख्सियत नूं आप जो है बिठाओगे। तो रसना तो निकलिया बाबा बकाले, गजब दी चौन, गुरु नूं लभना बकाले दे विच। ओ जोत उत्थे विराजमान है जिथे गुरु हरकृष्ण जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरे सन। उत्थे गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा सन। सिख इतिहास नूं पढ़ के, गुरु घर दे इतिहास नूं पढ़ के हैरानगी आउंदी है। दादा पोतरे नूं गद्दी देंदा है और पोतरा दादे नूं गद्दी देंदा है। उम्र दी गल नहीं, अकल दी गल है, शरीर दी गल नहीं, विचारां दी गल है, काया दी गल नहीं, अध्यात्मक आनंद ते अध्यात्मक जो है शक्ति दी गल है। किथे दादा पोतरे नूं गद्दी देंदा है तमाम पुत्रां नूं एक पासे रख के, ते किधरे छोटा जिहा पोतरा वडेरी उम्र दे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जो रिश्ते च दादा, उन्हां नूं जो है गद्दी प्राप्त हो रही है। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी, बाबा गुरदित्ता जी दे सुपुत्र गुरु हर राय साहब ते गुरु हर राय साहब जी दे सुपुत्र श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बाबा गुरदित्ता जी दे सक्के बिरा। इस तरीके दे नाल गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा बने। तो दादे ने पोतरे नूं गद्दी दित्ती, पोतरे ने दादे दी झोली विच इह गद्दी पाई और स्पष्ट कर दिता गुरियाई काया दी गल नहीं, आत्मा दी गल है, शरीर दी गल नहीं, परमात्मा दी गल है, देह दी गल नहीं, गुणा दी गल है, विचार दी गल है। गुरु घर दे विचार ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ, ऐसा कलगीधर आखदे रहे। धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज इस तरह का संदेश उपदेश देंदियां होया, चूंकि समा पीरियड बहुत छोटा है तो इतिहास भी छोटा है, आप दिल्ली दे
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਸਮਾਏ।